5 माह के अंदर मुल्क को सिवाय तबाही के, मायूसी के, रुसवाई के कुछ नहीं दिया, जिसने गरीब का खून निचोड़ लिया, मिडिल क्लास को दफन कर दिया, लोगों के मुंह से नवाले छीन लिए। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि जी 70 साल से ये होता रहा और हम गुडी गुडी खेलते रहे, तो उस सब कुछ गुडी गुडी खेल के उनके आगे सर नगू करके हमने क्या कमाल कर लिया? क्या हम स्विट्जरलैंड बन गए या स्कैंडिनेविया बन गए? हालत हमारी ये है कि 1 बिलियन पाउंड के लिए हमें रोज अपनी नाक और टांगे रगड़नी पड़ती हैं हर जगह पे। इसकी वजह क्या है कि टेक इंडस्ट्री में ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है? एजुकेशन का मसला है। इंडिया इज नोन फॉर its tech presence in US. Not just US, in many countries in the world. जर्मनी में, यूरोप के तमाम ममालिक में, कनाडा में, इंडिया से लोग मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन, इंडिया पिछले बहुत सारे डेकेड से उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने अपने इंटरनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं। इसके बाद उन्होंने सर झुका के बहुत हार्ड वर्क किया, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई पे उन्होंने, अपनी एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी बनाया, कि बहुत ज़्यादा उनकी जो लिटरेसी रेट है, जब आप 75 ईयर्स अगो जहाँ पे पाकिस्तान था और जहाँ पे इंडिया था, तो अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा पीछे को चले गए हैं और वो काफ़ी सारा आगे चले गए हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने उसको मोनेटाइज किया, उन्होंने कैपिटलाइज किया अपने उस एसेट को, और उन्होंने उस चीज़ को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तीसरी बात ये है कि जब उन्होंने नंबर 1 के उनके पास वो कमोडिटी है, एक सेलेबल कमोडिटी, उन्होंने अपने ये हाईली ट्रेंड पीपल, दे हैव प्रोड्यूस्ड दोस। सेकंड, दे हैव डिसाइडेड कि भाई हमने इसको लेवरेज करना है, कि ये बाहर हम भेजेंगे, इट्स अ कमोडिटी। तीसरी बात ये कि उनको इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो थे ना, वो मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है पिछले 22 साल में, ऑटोमोटिव में, और तकरीबन हर कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है, उनके प्लांट्स इंडिया में होते हैं, टैक्स सेंटर्स भी होते हैं इंडिया में, प्लांट्स भी होते हैं। कोई कंपनी आज तक मैंने काम नहीं किया जिसमें इंडिया में टैक्स सेंटर्स ना हो, प्लांट्स ना हो। इसमें आप बड़े बड़े OEM जो कंपनीज हैं, जो जैसे फोर्ड, GM, क्राइसलर, जो US बेस्ड कारें हैं, इसके अलावा जो आपको यूरोपियन जो कारें हैं, जापानीज हैं, इन सब के प्लांट्स आपको इंडिया में मिलते हैं। तो एक तो बात ये है कि जो रिलेशनशिप है उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हैं, और उनको मतलब उनके अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न ब्लॉक कर भी रहा है, की भी है उसने पिछले बहुत सारे डेकेड से। वो उनके पास कमोडिटी भी है, उनका रुझान भी है कि हमने इसको लेवरेज करना है। तो तीसरी बात ये, बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप्स, दे हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंड पीपल ओवर। अब मेरी टीम में आई मीन देयर हैव बीन टाइम्स कि भाई मेरी टीम में 9-10 लोग होंगे जो इंडिया में बैठे हुए हैं। मैं बाज़-औक़ात में वहां से लोगों को US में मंगवाती भी हूँ। आई कैन नॉट डू दैट विद एनीबॉडी इन पाकिस्तान। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कि मेरे पास कोई सड़क ही नहीं है, मेरे पास कोई पुल ही नहीं है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब मैं US की एग्जांपल दूंगी क्योंकि जाहिर है यहाँ पे मैं रहती हूँ, इस चीज़ में मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू हम कोई वहां से टेक एक्सपर्ट मंगवा सकें, कोई कंपनी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप उससे कंपेयर करें कि इंडिया के, ओ माय गॉड, कि वो 300 मिलियन का उनका हो सकता है बिजनेस सिर्फ फोर्ड के साथ हो, एक कंपनी का, टू प्रोवाइड टेक सपोर्ट thousands and thousands of people। वो मतलब वो आएंगे, कई H1B वीजा पे आएंगे, जो बाद में आपको फैसिलिटेट करते हैं कंपनीज के, आप ग्रीन कार्ड भी मतलब उससे हो सकता है। लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप समझिए कि जैसे एक तरफ एक गांव है कि जिसपे कच्ची सड़क भी नहीं है, और दूसरी तरफ 6 लेन की हाईवे है। इतना फर्क है, बहुत फर्क है। इसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के लोग इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस
का कोई बायस नहीं है किसी नस्ल के साथ, किसी रंग के साथ। हर नस्ल, हर रंग, हर मुल्क में आपको ज़हीन लोग मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान बहुत कटा हुआ है कि मैं आई मीन लाइक इस अप्रैल में मैंने एक बंदा इंडिया से मंगवाया कि वो अब जिस ऑफिस में मैं हूँ उसी में वो भी आके काम करता है H1B वीजा पे। मैं किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई वेंडर कस्टमर अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई उनका मतलब हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो यहाँ आ जाते हैं, जो बाहर किसी और तरह से आ जाते हैं, जैसे मैं फैमिली इमिग्रेशन पे आई थी, मैं वर्क वीजा पे नहीं आई थी। लेकिन अगर मेरी फैमिली में या मेरे किसी जानने वालों में किसी का कोई हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड बंदा हो तो वो कहे कि आप मुझे वहां पे जॉब वीजा पे मंगवा लें। आई हैव नो इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, कोई शिप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि मैं मंगवा सकूं। तो आई मीन इन अ नटशेल, I think I've given you a हाँ, lot of information. तो मैडम आप इसको जो कंक्लूड करती हैं, जस्ट फर्दर मैं इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लूं, आप समझते हैं कि इंडिया ने वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, वो इकोसिस्टम बना लिया, दैट इज बेसिकली हेल्पिंग कि वो उसके उनके लोग बाहर चले जाएं, और पाकिस्तान के अंदर वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इसकी क्या वजह समझती हैं आप? जस्ट फॉर इसको मैं फर्दर एक सवाल इसमें थोड़ा लिंक कर लूं एंड देन यू कैन टॉक ऑन दैट। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में उतनी बड़ी मार्केट नहीं है? आप क्या समझती हैं कि क्या लीडरशिप ने इतना को, मार्केट से मुराद यह है कि इन कंपनियों की बिजनेस वहां पे ना होने से मुराद यह है कि इतना यूजर नहीं है, एंड यूजर नहीं है उन चीजों का? I don't think so. I don't think so. I think कि जो क्लाइमेट है पाकिस्तान का, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो समझा जाता है कि वहां पे तो पेपैल भी जाने को तैयार नहीं होता, वहां पे अमेज़न जाने को तैयार नहीं होता। तो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज आप देखिए कि वो कैसे रिस्क लें कि जहाँ पे इमीडिएटली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवैल्यू होना शुरू हो जाए या आपको और तरह के रिस्क हों। तो आई मीन इंडिया की प्रायोरिटीज मुख्तलिफ रही हैं, वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं और एजुकेशन ओरिएंटेड हैं। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि हम ज्यादा पोलिटिसाइज हो गए और हम जंगों में मसरूफ हो गए, कोल्ड वॉर में चले गए, फिर जहाद का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, फिर वॉर एंड टेरर में घुस गए। तो दैट इज वेयर यू फाइंड कि हमने अपनी सारी की सारी जो है वो अपनी जनरेशन के लिए रास्ते ही अलग चुन लिए हैं। जी, चुना ही नहीं है, बंद कर दिए हैं। चुने तो नहीं है, बंद कर दिए हैं। और फिर ये कि अब तो खैर इंटरनेट की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन जो है उसको छुपाना या चेंज करना मुश्किल है। तो शायद जो हमारे से अगली आने वाली नस्लें हैं वो उनमें वो डिसर्निंग हो, उनमें डिसर्नमेंट की कैपेसिटी हो, वो खुद से जाके क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उसका रुझान उनमें आए। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट हो और आप इन्फेंटलाइज हो, तो वो जो एक तिफलाना किस्म की आप एक कौम तैयार कर लें, तो कि जिन्हें जन्नत में जाने का ज्यादा शौक है और MBA करने का नहीं है। आई मीन लाइक इन अ नटशेल कि अगर एक माँ के 2 बेटे हों, हम एक जैसे हैं ना, बिल्कुल हमारा कल्चर एक जैसा है, हम बोलचाल हमारी एक जैसी, हम खाने एक जैसे खाते हैं, फिल्में वही देखते हैं, गाने वही सुनते हैं, लेकिन एक को जन्नत में जाने का शौक है और एक कहता है कि मैं MBA करके तो BMW रखूंगा।